सनोज मिश्रा शिवगढ़ के रहने वाले हैं। पिछले 5-6 महीने पहले वो हमसे संपर्क में आए। उन्होंने अपनी हमको व्यथा बताई कि कुछ लोग उनको मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, और वजह ये बताई कि वो एक वेस्ट बंगाल में कोई पिक्चर बना रहे थे। तो देखिए अभिषेक जी, ये जो मैटर है ये टोटली कानून व्यवस्था से संबंधित है। हमने सनोज मिश्रा की व्यथा को सुनते हुए वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया मगर और राजा उनके साहब, समक्ष। अब वही सनोज मिश्रा तमाम तरह के गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। और ये आरोप मैंने जो पहले भी कहा, उनके साथ काम कर चुके प्रोड्यूसर, उनके साथ काम कर चुके फाइनेंसर, एक्टर, एक्ट्रेस, उसमें लड़कियों के शोषण और कास्टिंग काउच तक के आरोप शामिल हैं राजा साहब। अब जो आप आरोप बता रहे हैं उसका तो एक ही उपाय है, उन आरोपी की जांच हो जाए। आगे राजा विषय साहब, के। आपकी चूंकि वो जो तस्वीर है योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो आपने मुलाकात करवाई, इन्होंने अपने फेसबुक पर पिन कर रखी है और उसमें वो लिख रहे हैं कि योगी जी उनके साथ हैं, तमाम तरह की साजिश षड्यंत्र के खिलाफ योगी जी का उनको आशीर्वाद है, जो उसका मैसेज वो दे रहे हैं। और इतनी सारे गंभीर आरोप, लड़कियों का शोषण, कास्टिंग काउच, आपको लगता है कि इस मामले की एक निष्पक्ष जांच बनती है? नहीं नहीं, बिल्कुल बनती है और तत्काल जांच होनी चाहिए। अब जहां तक सवाल रहा फोटो लगाने का, और फोटो लगा के कोई ये क्लेम करे कि मात्र फोटो लगा के आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमको लगता है कि ये एक मतलब इस पे तो नहीं कोई ज्यादा गंभीरता से लिया जा सकता है। जब आग लगती है, जब जब धुआं होता है, यूं कहें कहावत जो है, तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब है आग लगी हुई होती है, तभी धुआं होता है। एक नहीं, तमाम आरोप उनके ऊपर सामने आ रहे हैं इस समय राजा साहब। देखिए, ये बात सही है, जब आग लगती है तो धुआं होता है, जब धुआं होता है तो आग लगती है। इसका मतलब ये एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ये बताइए राजा साहब, आप वहाँ के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, आप इन चीजों के साथ तो नहीं खड़े हैं? आपने मुलाकात कराई सीएम के साथ में, और अब जो आरोप लग रहे हैं, कास्टिंग काउच, लड़कियों का शोषण, सेट पे शराब पीना, फाइनेंशियल फ्रॉड करना, इन सब चीजों के साथ तो राजा राकेश प्रताप सिंह नहीं खड़े ना? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है आप किसी से हमारे बारे में पता कर सकते हैं? जिले में आप किसी से प्रदेश में पता कर सकते हैं। इन चीजों से हम हमेशा दूर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपका उससे कोई लेना देना है। मैंने ये कहा कि आप इसका तो, इन चीजों का तो खंडन और इनकी निंदा तो करेंगे जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं राजा साहब। 200%। अगर इस तरीके से जैसा आप बता रहे हैं कि ये सारी चीजें उनमें आपने पाई हैं या आपको सूचना मिली है, तो हम बिल्कुल उसका प्रतिकार करते हैं, हम खंडन करते हैं। और आपके जहन में क्या, एक जिम्मेदार नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते राज साहब, आप 2 बार एमएलसी भी रह चुके हैं, आपके जहन में ये भी तो क्या एक ख्याल है कि मोनालिसा की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए? बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर। मोनालिसा एक सीधी सादी लड़की है। नहीं नहीं, जैसे हमने काफी आपके चैनल और यूट्यूब में देखा है, कुंभ स्नान के दौरान एक गरीब परिवार की लड़की किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है, उसको लेके मीडिया और लोकल लोगों ने किया है। तो अगर कहीं भी वो असुरक्षित है तो उसकी पूरी सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए। क्यों लड़कियों के प्रति जी। आपकी संवेदनाएं हैं जो मैं सबूत अपनी पीड़ा रख रही हैं राकेश नहीं जी? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर ऐसा है जैसा आप बता रहे हैं, तो हमारा 100% उनके प्रति पूरी संवेदना है। और अगर ऐसा है। राज साहब, अंतिम सवाल। सनोज मिश्रा के बारे में बहुत लोग बता रहे हैं कि सबसे कुछ ना कुछ पैसे अपनी फिल्म के लिए मांगते रहते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। आपसे तो नहीं मांगा कुछ? नहीं नहीं, ना हमसे हैं? मांगा, ना हमें कोई जानकारी है और इस ना बारे ना में। ना ना आप देने को तैयार हैं? ना हमारे पास है, और ना इस तरीके से
इस पे आपकी कोई मदद कर पाएंगे? नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं रायबरेली के शिवगढ़ के राजा राकेश प्रताप सिंह, और उनसे हम बात कर रहे हैं मोनालिसा को लेकर के। जो फिल्म बन रही है महाकुंभ की वायरल लड़की मोनालिसा, उसको बनाने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा की तस्वीर बड़ी चर्चा में है। जो मेरे सामने जो बैठे हुए हैं रायबरेली की शिवगढ़ रियासत के राजा राकेश प्रताप सिंह, वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलाने ले गए थे सनोज मिश्रा को, और सनोज मिश्रा इसी तस्वीर को बार बार सामने रख रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर पिन कर रखा है, और सनोज मिश्रा वही है जो तमाम तरह के विवादों में घिरे घिरे हुए हैं। उन पे फ्रॉड, कास्टिंग काउच, लड़कियों के शोषण सरीखे गंभीर आरोप कोई किसी बाहर वाले नहीं लगाए, उनके साथ काम कर चुके प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स ने लगाए हैं। सबसे पहले राजा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि किस सिलसिले में आप गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ के पास सनोज मिश्रा को लेकर के? नमस्कार अभिषेक जी। सनोज मिश्रा शिवगढ़ के रहने वाले हैं, जहाँ के हम रहने वाले हैं। और वहीं पे विद्यालय है, उस विद्यालय के वो पढ़े हुए हैं। अब ये हमें जानकारी है कि वो बम्बई में अक्सर शूटिंग करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं। तो अभी पिछले 5-6 महीने पहले वो हमसे संपर्क में आए। उन्होंने अपनी हमको व्यथा बताई कि कुछ लोग उनको मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। और वजह ये बताई कि वो एक वेस्ट बंगाल में कोई पिक्चर बना रहे थे। तो देखिए अभिषेक जी, ये जो मैटर है ये टोटली कानून व्यवस्था से संबंधित है। और हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी का जो एक जो सोच है, जिसमें कि कानून व्यवस्था पे विशेष उनका रहता ध्यान, तो हमको लगा कि हम अपने दायित्व का निर्वाह करें। और अपने कर्तव्यों के चलते हमने सनोज मिश्रा की व्यथा को सुनते हुए वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया मगर और राजा उनके साहब, समक्ष। अब वही सनोज मिश्रा, तमाम तरह के गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। और ये आरोप, मैंने जो पहले भी कहा, उनके साथ काम कर चुके प्रोड्यूसर, उनके साथ काम कर चुके फाइनेंसर, एक्टर, एक्ट्रेस, उसमें लड़कियों के शोषण और कास्टिंग काउच तक के आरोप शामिल हैं राजा साहब। अब जो आप आरोप बता रहे हैं उसका तो एक ही उपाय है, उन आरोपी की जांच हो जाए। उन आरोपों की जांच हो कि क्या सत्यता है, उसमें हम कोई विशेष प्रकाश नहीं डाल पाएंगे। हमने तो एक सिंपल, एक नट शेल में हम अपनी बात कहेंगे कि हमने अपना दायित्व का निर्वाह किया। और इसके चलते कानून व्यवस्था का मैटर था, और हमारे क्षेत्र का था, हमारे जिले का था। एक उद्यमी जो हमको लगा फिल्म जगत में कुछ कर रहा है, तो हमने उसकी इतनी मदद की। आगे राजा विषय साहब, के। आपकी चूंकि वो जो तस्वीर है योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो आपने मुलाकात करवाई, इन्होंने अपने फेसबुक पर पिन कर रखी है, और उसमें वो लिख रहे हैं कि योगी जी उनके साथ हैं, तमाम तरह की साजिश षड्यंत्र के खिलाफ योगी जी का उनको आशीर्वाद है, जो उसका मैसेज वो दे रहे हैं। और इतनी सारे गंभीर आरोप, लड़कियों का शोषण, कास्टिंग काउच, आपको लगता है कि इस मामले की एक निष्पक्ष जांच बनती है? नहीं नहीं, बिल्कुल बनती है और तत्काल जांच होनी चाहिए। अब जहां तक सवाल रहा फोटो लगाने का, और फोटो लगा के कोई ये क्लेम करे कि मात्र फोटो लगा के आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमको लगता है कि ये एक मतलब इस पे तो नहीं कोई ज्यादा गंभीरता से लिया जा सकता है कि किसी का फोटो, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा के और अगर कोई आशीर्वाद ले ले, तो हमको नहीं लगता ये सामाजिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है। लोग मिलते जुलते रहते हैं, हर किस्म के लोग मिलते हैं। तो इससे ये नहीं सिद्ध किया जा सकता है कि मात्र फोटो लगा के कोई किसी की मदद कर रहा है। ये बताइए राजा साहब कि जब आग लगती है, जब जब धुआं होता है, यूं कहें कहावत जो है, तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब है आग लगी हुई होती है, तभी धुआं होता है। एक नहीं, तमाम आरोप उनके ऊपर सामने आ रहे हैं इस समय राजा साहब।
देखिए, ये बात सही है। जब आग लगती है तो धुआं होता है, जब धुआं होता है तो आग लगती है। इसका मतलब ये एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये चर्चा है तो हमारी ये राय है कि जो सरोज मिश्रा है उनसे भी बात करके उनका भी वक्तव्य लिया जाए और इसकी जांच हो, तभी इसको आप किसी अंजाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बताइए राजा साहब, आप वहाँ के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, आप इन चीजों के साथ तो नहीं खड़े हैं? आपने मुलाकात कराई सीएम के साथ में, और अब जो आरोप लग रहे हैं, कास्टिंग काउच, लड़कियों का शोषण, सेट पे शराब पीना, फाइनेंशियल फ्रॉड करना, इन सब चीजों के साथ तो राजा राकेश प्रताप सिंह नहीं खड़े हैं ना? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है? आप किसी से हमारे बारे में पता कर सकते हैं, जिले में आप किसी से प्रदेश में पता कर सकते हैं। इन चीजों से हम हमेशा दूर रहे हैं। हम्म। और ये उनकी व्यक्तिगत क्या लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। वो अलग उनका विषय है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपका उससे कोई लेना देना है। मैंने ये कहा कि आप इसका तो, इन चीजों का तो खंडन और इनकी निंदा तो करेंगे, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं राजा साहब। 200%। अगर इस तरीके से जैसा आप बता रहे हैं कि ये सारी चीजें उनमें आपने पाई हैं या आपको सूचना मिली है, तो हम बिल्कुल उसका प्रतिकार करते हैं, हम खंडन करते हैं। और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं ये चीजें आगे बढ़े। बिल्कुल सही। और आपके जहन में क्या, एक जिम्मेदार नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते, राज साहब आप 2 बार एमएलसी भी रह चुके हैं, आपके जहन में ये भी तो क्या एक ख्याल है कि मोनालिसा की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए? बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर। मोनालिसा एक सीधी सादी लड़की है। नहीं नहीं, जैसे हमने काफी आपके चैनल और यूट्यूब में देखा है, कुंभ स्नान के दौरान एक गरीब परिवार की लड़की किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है, उसको लेके मीडिया और लोकल लोगों ने किया है। तो अगर कहीं भी वो असुरक्षित है तो उसकी पूरी सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए, कि किसी भी प्रकार से ये ना हो कि उसके किसी भी प्रकार का कोई खतरा है। बिल्कुल सही। एक बात मुझे और बताइए, आप चूंकि बंगाल डायरी के सिलसिले में सनोज मिश्रा को आप मिलाने ले गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ से, उस बंगाल डायरी के प्रोड्यूसर से भी हमने बात की। उनका कहना है कि वो भी नाटक था सनोज मिश्रा का, उसके भी पैसे मार लिए उन्होंने, और पब्लिसिटी में आने का नाटक था। तो आपके पास वो आए, आपने उनकी बात पहुंचा दी सीएम तक। कुछ आपने भी अपने लेवल पर जांच पड़ताल की कि जो बातें वो कह रहे हैं वो क्या सही भी हैं, स्टंट तो नहीं है वो, जो अब सामने आ रही है खुल के, राजा साहब? हमारा ये कहना है सर कि अगर किसी का कोई कारोबारी लेन देन है या पैसे को लेके कोई आपस में है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। उसमें हम कुछ नहीं कह पाएंगे। अब सवाल दूसरा कानून व्यवस्था का है। अगर जो दूसरा पक्ष भी हमारे पास या हमारे किसी साथी के पास जाता है कि हमारे जान माल का खतरा है, तो हमारे या हमारा कोई भी साथी है, उसका दायित्व तो बनता है कि सक्षम व्यक्ति तक उसको पहुंचाया जाए। दूसरा, आपने कहा जांच, तो सर अब हम लोग कोई जांच एजेंसी तो है नहीं। हम लोग तो एक तरीके सामाजिक हैं, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। हम लोग प्राइमा फेसी देखते हैं, कोई व्यक्ति आया और वो अपनी पीड़ा बता रहा है तो सक्षम व्यक्ति तक उसको हम रास्ता, मैं ये पहुंचा सवाल देते इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, 2 बार आप एमएलसी रह चुके हैं, आपके नाम का इस्तेमाल तो नहीं हो गया कहीं, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि राजा साहब से उसने कहा, राजा साहब ने मिला दिया। उसकी जो कहानी निकल के सामने आ रही वो तो एकदम विपरीत है। अब तो लग रहा है कि जो अपने आप को पीड़ित कह रहा था वही दूसरे खांचे में बैठा हुआ है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं राजा साहब, आपके नाम का इस्तेमाल तो नहीं हो गया ये? नहीं नहीं, हमको नहीं लगता है कि कोई हमारे नाम का इस्तेमाल होगा। क्योंकि जो सक्षम पदों पे लोग बैठे हैं, खास तौर से महाराज जी जैसे व्यक्ति, वो उनके खुद इतनी एक उनके अंदर ऐसा है कि वो पहचान लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लेके गए हैं तो कहीं एक तरफा कोई कार्रवाई या कोई लेके जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेगा, ऐसा नहीं है। वो खुद गुण दोष के आधार पे अपना कार्य करते हैं।
ये बताइए कि इस जब से ये विवाद बढ़ा है, राजा साहब, आप शिवगढ़ के राजा हैं, सनोज मिश्रा भी शिवगढ़ के रहने वाले हैं, तो क्या उन्होंने आपसे संपर्क किया इस बीच में? नहीं, बीच में बात हुई थी। मैं कहा, बोले भाई साहब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे हाँ। जिससे कि अपने क्षेत्र के, आपके कॉलेज की, अपने समाज की, अपने जिले की या कोई फिल्म जगत की ऐसी बदनामी हो। जब उसका फोटो आ रहा था मोनालिसा के साथ, तो हमने कहा यार, बोले साहब हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमारे अंदर एक ये शिक्षा दी गई है आपके विद्यालय में, जिसके चलते हमारा ये उद्देश्य बनता है कि एक आम गरीब लड़की माला बेचने वाली, उसको हम प्रमोट करके आगे तक ले जाए। ये हमारा है। हमने कहा भैया अगर ऐसा है तो हमारी शुभकामनाएं, मगर देखे रहना यार, उस वक्त ये सारी कंट्रोवर्सी जो आप बता रहे हैं ना हमारी जानकारी में तब भी थी, ना इससे हमारा कोई लेकिन लेना आपने देना। एक एक लाइन ये बोली कि देखे रहना, ये एक जहन में आपकी बात थी। वो तो अक्सर आप भी मजाक में करता है कि भैया देखे रहना कि ये जो है उसका फ्यूचर सब रहे। वो ये पहले की बात है, अभी का कुछ। आखिर में मैं आपसे ये कहूंगा, पूछूंगा, राजा साहब मुझे एक बात ये बताइए कि जो लड़कियां खुल के आरोप लगा रही हैं, सामने आके, आइडेंटिटी छिपा के नहीं, आइडेंटिटी जाहिर करके आरोप लगा रही हैं, क्या उनके प्रति भी आपकी संवेदनाएं हैं? आप शिवगढ़ के रहने वाले हैं, सनोज मिश्रा की ही जो रियासत है उसके आप राजा हैं, इसके बाद भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उनके प्रति भी आपकी संवेदनाएं हैं, जो मैं सबूत अपनी बात सामने रख रही हैं, सनोज मिश्रा की पीड़ित जो हैं? नहीं नहीं, अभिषेक जी, आप रियासत और राजा बोल रहे हैं, थोड़ा से हमको अखर भी रहा चलिए मैं है, राजा शब्द अनुचित चलिए भी राजा लग रहा शब्द हटा करके मैं राजा शब्द कुछ देर के लिए है। हटा दे रहा हूँ, राकेश जी। अब मैं राकेश हाँ, प्रताप सिंह कह रहा हूँ आपको। राजा शब्द इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो एक परंपरा में आपको कहा ही जाता है, राजा राजा शिवगढ़, तो इसलिए मैंने जोड़ा। चलिए मैं राकेश जी से सवाल कर ले रहा हूँ कि उन लड़कियों के प्रति भी जी। आपकी संवेदनाएं हैं जो मैं सबूत अपनी पीड़ा रख रही हैं, राकेश नहीं जी? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर ऐसा है जैसा आप बता रहे हैं, तो हमारा 100% उनके प्रति पूरी संवेदना है। और अगर ऐसा है जैसा आपने कोई इशारा किया है, तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हम बिल्कुल इस चीज के कायल नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका सपोर्ट होना चाहिए। यह आप बिल्कुल अपने मन में बैठा लें, अभिषेक जी। राजा साहब अंतिम सवाल। सनोज मिश्रा के बारे में बहुत लोग बता रहे हैं कि सबसे कुछ ना कुछ पैसे अपनी फिल्म के लिए मांगते रहते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। आपसे तो नहीं मांगा कुछ? नहीं नहीं, ना हमसे हैं? मांगा, ना हमें कोई जानकारी है आप और इस ना बारे ना में। ना ना आप देने को तैयार हैं? ना हमारे पास है, और ना इस तरीके से इस पे आपकी कोई मदद कर पाएंगे इन चीजों का जवाब देके। राजा तो साहब बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने चूंकि राजा शब्द पे आपने आपत्ति जताई है, लोकतंत्र में ये बात सही है कि अब जनप्रतिनिधि होते हैं, राजा नहीं होते हैं, लेकिन एक परंपरा के तहत जो बात सामने रखी इसलिए मैंने कहा। राकेश जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। नमस्कार, नमस्कार।